भी है, मजिशियन भी है, हैप्पी क्लासरूम और बोरिंग बना के चले गए, वो चीज अब खत्म हो गई है। बच्चा है जो इंडियन माइंड इज नॉट लेस देन एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान विजन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ मिसेस संगीता सक्सेना जी के घर पे, जो कि मिशलिन मैकेंजी एजुकेशनल कंपनी की एकेडमिक डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ वो सीबीएसई की रिसोर्स पर्सन भी हैं। मैं आपकी उनसे बात करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मुद्दा बता देती हूँ। हम पिछले 2 सालों से एक मुद्दा बहुत बार बार चर्चित समझ रहे हैं, वो है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस नए सेशन में उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है और वो क्या है, ज्यादा जानकारी लेते हैं हम मिसेस संगीता सक्सेना जी से। मैम, हिंदुस्तान विजन में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। चाहूंगी, हम बात तो बहुत कर रहे हैं एनईपी की, पर मेजोरिटी ऑफ लोगों को अभी भी नहीं पता कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या। तो प्लीज आप इसे ब्रीफली समझा पाएंगी? ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है अब इतनी 70 इयर्स बाद जो शिक्षा में चेंज हुआ है। पहले की जो शिक्षा नीति थी वो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, और वो शिक्षा नीति इसलिए बनाई थी कि लोग बस एक रोट लर्निंग करते रहें, रट रट के पढ़ते रहें, दिमाग ना लगाएं और हमारे क्लर्क बने रहें। ये उनका मतलब था अंग्रेजों का। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, उसमें क्या है, चेंजेस कर दिए। उसमें लॉजिकल थिंकिंग है, रीजनिंग है, और रोट लर्निंग की कोई जगह नहीं है। जो बच्चा सोचता है वो अपने आप आंसर देता है, क्रिएटिविटी को एनहांस करता है, स्किल डेवलपमेंट करता है। और हर बच्चे, क्योंकि डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, उनके लिए भी उसमें बहुत जगह है, क्योंकि हर बच्चा अच्छा है। इसीलिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है। होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है इसमें, मॉरल वैल्यूज भी ऐड करे हुए हैं, तो फ्यूचर सिटीजन्स अच्छे बनेंगे। स्किल डेवलपमेंट भी है बहुत ज्यादा हद तक में। लेकिन मैम, जैसे आपने बताया कि पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में रेक्टाफिकेशन हम लोगों को बहुत ज्यादा सिखाया गया था, तो जो अब के जो जो टीचर्स हैं वो तो अभी भी कहीं ना कहीं उसी माइंडसेट में आगे बढ़ रहे होंगे। तो फॉर दैट मैटर, टीचर्स को अपने अंदर अपने टीचिंग स्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, उनकी टीचिंग स्ट्रेटेजीज क्या क्या होनी चाहिए? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा पॉइंट है जॉयफुल क्लासरूम। कि भाई हंसी खुशी जो बच्चा सीख सकता है, वो प्रेशर से नहीं सीख सकता। वैसे ही देश में इतना प्रेशर है, तो बच्चों के ऊपर तो बिल्कुल प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो जो एनईपी आया उसका सबसे बड़ा मुद्दा है हैप्पी क्लासरूम। तो टीचर तो एक जगलर भी है, जोकर भी है, मजिशियन भी है। तो हंस हंस के खुद भी खुश रहे, बच्चों को भी हंस के खेल के पढ़ाए। एक्टिविटीज बहुत करानी है, इसीलिए एनईपी ने एक्टिविटीज पे और गेम्स करके बहुत जोर दिया है। ये नहीं पढ़ाया और बोरिंग बना के चले गए, वो चीज अब खत्म हो गई है। तो टीचर्स को इसके लिए ट्रेन कराना पड़ेगा, और हम लोगों को, जैसे मैं हूँ, हम लोगों ने ट्रेनिंग करी। रिसोर्स पर्सन सरकार भेजती है और उनको ट्रेनिंग करवाती है, और धीरे धीरे सब लोग ट्रेन हो जाएंगे। जी हाँ, एक बात तो आपने सही कही कि टीचर्स को नहीं पता है कैसे पढ़ाना है। यही मैं भी सोच रही थी। 35 इयर्स तक मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री को दिए हैं, तो मैंने एक बुक लिखी इंग्लिश की, क्योंकि ग्रामर से सबको बड़ी घबराहट होती है। उसका नाम है पासपोर्ट टू द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। उसमें खाली कंटेंट नहीं दिया है, उसमें ये दिया है कि ये चैप्टर पढ़ाना कैसे है, टीचर को क्या एक्ट करना है, टीचर को अपने बालों पे ऐसे सर फेरना है, हाउ इज दिस, के कैसे एक्शन करने। ये मैंने हर चैप्टर में उतार दिया है, जिससे टीचर अपने आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ चले जाएं। जैसा कि आप कह रही हैं कि जॉयफुल प्लेइंग का मतलब हो गया कि हमें अपनी मेंटल, टीचर्स ने अब मेंटल और फिजिकल एबिलिटी को भी एनहांस करने की तरह से बढ़ाना है। ओके मैम, जैसे मैं बात करूं, आप केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि आपने एजुकेशन पॉलिसी अब्रॉड की भी बहुत देखी है, आप वहां भी रहती हैं, तो आपको क्या डिफरेंट लगा इंडियन की एजुकेशन पॉलिसीज में और अब्रॉड की? हाँ, मैंने वहाँ अमेरिका में पढ़ाई भी करी है, और हम लोग क्लासरूम्स विजिट्स भी करते हैं वहाँ अपनी मॉरल वैल्यूज, क्योंकि इंडिया की बहुत बच्चे बहुत अच्छे हैं और इंडिया के बारे में सुनना भी चाहते हैं। तो ये फर्क है कि पहली बात तो मैंने देखी कि जो इंडिया का बच्चा है, वो जो इंडियन माइंड इज नॉट लेस देन एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। यहाँ के बच्चे, अब झुग्गी झोपड़ी में भी जाइए, मैं वहां जाती हूँ, इतने तेज बच्चे हैं, इतना दिमाग वाले बच्चे हैं। वहां भी बच्चे बहुत अच्छे हैं, और हमारे टीचर्स उनके टीचर से किसी चीज में कम नहीं है। यहाँ के टीचर्स बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वहां और यहाँ एक फर्क है, वहां ना टीचर के ऊपर प्रेशर है, ना बच्चे के ऊपर प्रेशर है। वही चीज अब एनईपी ने लागू कर दी है, और अब होलिस्टिक डेवलपमेंट है। तो बच्चे जो हैं उनकी अलग अलग कैपेसिटी में, कोई गाना में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, तो बच्चे की अब
बहुमुखी प्रतिभा का विकास होगा। जैसे अभी तक तो हमने बात कर ली जो नॉर्मल स्कूल्स हैं, जो बेसिक स्कूल्स हैं, अब हम बात करते हैं स्पेशली एबल्ड किड्स, वो भी पढ़ते हैं, वो भी एक अच्छे मुकाम तक पहुंचते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एनईपी का स्पेशली एबल्ड जो किड्स हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये जो सरकार है, उन्होंने स्लो लर्नर्स को कहना चाहिए या डिफरेंटली एबल्ड के लिए थोड़ा टाइम बढ़ा दिया है। वो पेपर देने में उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, क्योंकि वो दिमाग से बहुत तेज हैं, लेकिन उनकी राइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, धीरे है। तो उसको ये फर्क पड़ेगा कि उनके लिए अलग अलग लाइंस खुल जाएंगी, जो स्किल डेवलपमेंट में सिखाया है। तो जो आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं बच्चे, मान लीजिए वो कंपटीशन में नहीं बैठना चाहते हैं, तो उनको इतना अच्छा बना दिया जाएगा कि स्किल के द्वारा, कि उन्होंने मोमबत्ती का अपनी फैक्ट्री खोल ली, थोड़ा हथकरघा कुछ लगा लिया, वो अपनी जीवन या अच्छे से यापन कर सकेंगे। तो ये थी हमारे साथ संगीता सक्सेना जी, जिन्होंने आपको बताया कि जो एनईपी है ये एक जॉयफुल तरीके से पढ़ाए और पढ़े जाने का एक बहुत अच्छा जरिया है, और साथ ही साथ जैसे मैम ने बताया कि इससे मेंटल और फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छे से होगी। और मैं सभी लोगों को बोलूंगी, एनईपी जो नई पॉलिसी है वो आ तो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो मैं सभी से ये गुजारिश करूंगी कि जिस भी आपके पास, आजकल हम सोशल मीडिया के जमाने में है, यूट्यूब है हमारे पास, तो हमें इस नए सेशन में पूरे की तरह पूरे अच्छे से एनईपी को पढ़ना चाहिए, उसके बाद उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान विजन। मेरे सहयोगी सुरेश गौतम के साथ मैं भावना पाठक।